Hi everyone, I am Aman Khare from Solapur, Maharashtra. I welcome you all to my channel. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि एसएससी ने हाल ही में CGL 2023 के टीयर 2 की डेट्स अनाउंस कर दी हैं और 25, 26, 27 अक्टूबर को आपका टीयर 2 एग्जाम कंडक्ट होगा। तो अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो AAO के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर JSO की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं या फिर बाकी सारी जो भी पोस्ट उनको टारगेट कर रहे हैं, तो आप सभी के पास लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और ये टाइम कम नहीं है, आराम से आपकी तैयारी हो सकती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, वही की है एग्जाम में सक्सेस पाने की। आज इस वीडियो में मैं जो तीसरा वाला एग्जाम है, जो मेन एग्जाम होता है जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आता है, उसके बारे में ही बात करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आई इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन से आप गो थ्रू करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका डेटा बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो वर्ड्स जो वोकैब्युलरी में टेस्ट में पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ जाएंगे। तो ये हो गई इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात। लास्ट सब्जेक्ट जो है जीके, उसका वेटेज भी अब बढ़ गया है, 75 मार्क्स का वेटेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है तैयारी करना, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे लोग एज ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बट जीके अगर आपने तैयार कर ली तो आपका फायदा ही फायदा है। तो जब हम जीके की बात करते हैं तो आपको सबको पता है कि प्रैक्टिस अकेले से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके अलावा रोज अपने कंटेंट को बढ़ाना भी है। जब मैं तैयारी करता था तो मेरा बहुत सारा टाइम टेस्ट देने में ही जाता था और मेरे साथ क्या होता था, जब मैंने 2 से 3 टेस्ट दिए तो दिन के एंड तक मेरी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। हो सकता है स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता था तो उस वजह से प्रॉब्लम होता था। तो अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा कि जो वीडियोस में पहले अपलोड करता था उसमें बैकग्राउंड में आपको मैप्स दिखे होंगे। मैंने अपने रूम में मैप्स लगा कर रखे थे, इंडिया का मैप था और वर्ल्ड का भी मैप था। तो क्या करता था मैं कि जब टेस्ट लगाया और हो सकता थोड़ा सा बोर हो गए आप या फिर आपकी आंखों में इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा आपको स्क्रीन से दूर होना है, तो मैं मैप्स में जाकर चीजें देखता रहता था। उससे क्या होता था कि जो ज्योग्राफी वाला पार्ट था जीके का, उसमें बहुत सारी हेल्प होती थी। आप बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो कहाँ से कहाँ बहती हैं या फिर ट्रिब्यूटरी हैं, कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बहुत सारे पासेस भी होते थे, जैसे जोजिला पास है, नाथुला पास है, ये सारे पासेस कहाँ सिचुएटेड हैं, ये सारी चीजें मैप्स में देखता रहता था मैं। तो उससे हेल्प हो जाती थी कि आपका कंटेंट भी बढ़ रहा है और आपको लगातार स्क्रीन के सामने भी नहीं बैठना पड़ रहा है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें भी पूछी जाती हैं ज्योग्राफी में कि नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, या फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं इंडिया से, या फिर कौन सी स्टेट की कौन सी बॉर्डर लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस अभी तो आपको टीयर 1 में भी आपने जब एग्जाम दिया होगा तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट मेरा इस चीज से काफी हेल्प मिली थी मुझे, मैंने वैसे ही कवर किया था। वैसे ही एक बुक है, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो इसमें भी मैप्स के थ्रू ही सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में कितना फॉरेस्ट कवर है, ये सारे क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। मुझे ये बुक काफी पसंद आई थी। माउंटेन पीक्स के बारे में भी क्वेश्चंस रहते हैं, टीयर 1 में भी आए हुए हैं और मैं मैप्स में देख लेता था कौन सी माउंटेन पीक कहाँ पे है। नदर्न मोस्ट जो पार्ट था हमारा हिमालय का, K2 है, कंचनजंगा है, वो सारी चीजें मैप्स में मिल जाती थी। बट अभी ये बुक जब मैंने देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाली बुक भी काफी हेल्पफुल होगी अगर आपको तैयारी करनी है। इस बुक में आपको लेक्स भी हैं, कौन से आयरन ओर या फिर कौन सा मिनरल कौन सी स्टेट में पाया जाता है, उसके अलावा ट्राइब्स भी हैं, सेंसस के बारे में भी है। बहुत ही अच्छे से जो भी रेलिवेंट डेटा है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस बुक में दिया हुआ है मैप्स के साथ। तो आप चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थ्रू मैप्स बुक का नाम है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से मिल जाएगी। बुक मुझे अच्छी लगी है पर्सनली, और ऐसा नहीं है कि ये केवल CGL एग्जाम के लिए ही काम आएगी। आप कोई से भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये बुक आपको हेल्प करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैप्स के साथ
क्योंकि ऐसा होता है जब हम फोटोज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो हमारे माइंड में चीजें ज्यादा अच्छे से जाती हैं। वो सारी चीजें इस बुक में दी हुई हैं, तो अगर आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं। तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैं मैप्स के थ्रू करता था। अगर आपके रूम में या फिर जहां आप पढ़ते हैं वहां मैप्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, आप उनसे करिए। डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी, स्क्रीन टाइम भी कम होगा आपका और वैल्यू एडिशन भी होगा और कंटेंट भी बढ़ेगा आपकी जीके की प्रिपरेशन में। एंड ऑल्सो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ज्योग्राफी है वो वाला पार्ट ऐसा है कि अगर आपसे गलत हुआ तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। मिनरल्स वाला पार्ट है, कौन सा और कहाँ पे पाया जाता है, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट सही कर देते हैं, पर अगर आपने इन क्वेश्चंस को सही नहीं किया तो हो सकता है स्कोर आपका बहुत पीछे चला जाए और आपको उतनी अच्छी पोस्ट ना मिले। तो ये वाली बुक को आप यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वरना जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए और अपनी तैयारी को सॉलिड रखिए, ज्यादा डेविएट मत होइए यहाँ वहाँ, टेस्ट देते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।